माउंट आबू में मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष आबू रोड भगवान अग्रवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर स्थानीय उद्योगपति आक्रोशित हो गए। शुक्रवार को उन्होंने रिको पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरोपी भाजयुमो नेता अजय नाथ ढाका की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान उद्योगपतियों ने विरोध स्वरूप अपनी फैक्ट्रियां बंद रखी। वहीं उद्योगपति रमण बंसल ने कहा कि मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कि पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाता है। आबू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रहलाद चौधरी का कहना है कि यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि आबू रोड की औद्योगिक इकाइयां करोड़ों रुपए का व्यापार कर सरकार को जीएसटी देती है, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। चौधरी ने यह भी बताया कि स्लरी डंपिंग यार्ड के लिए 3 वर्षों तक संघर्ष कर भूमि प्राप्त की गई थी, लेकिन उस पर अब कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। प्रदर्शन के समर्थन में आबू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लायंस क्लब, लघु भारतीय उद्योग, स्टील एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने भाग लिया। लघु उद्योग भारती मावल इकाई के प्रतिनिधि राहुल अग्रवाल ने आरोप लगाया कि आरोपी भाजयुमो नेता को भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसी कारण वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यदि मार्बल रिको क्षेत्र में एसोसिएशन अध्यक्ष से मारपीट करता है तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। मार्बल एसोसिएशन के संरक्षक स्वयं उपाध्याय ने कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह एसोसिएशन अध्यक्ष के साथ मारपीट करे। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस आखिर किसके दबाव में काम कर रही है जो अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जानकारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दी जाएगी। वहीं संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो सभी व्यापारी संगठन मार्बल एसोसिएशन के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद, लघु उद्योग भारती और अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित। तहसीलदार मंगलाराम मीणा ने उद्यमियों से धरना स्थल पर बैठकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने कहा कि हम पर विश्वास रखें, इस पर अनुसंधान जारी है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सभी संगठन इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि काफी समय व्यतीत हो चुका है एफआईआर करने के पश्चात भी, परंतु अभी तक इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।